नमस्कार दोस्तों, हम लोग अनेकार्थी शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अनेकार्थी शब्द विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। कह रहा है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं, तो ये कृपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये कृपण हो जाएगा, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को। उसके बाद से आगे चलेंगे, हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर देखेंगे। कह रहा है कि पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उपत्यका हो जाएगा। और किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं, तो सहायक कहते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले को क्या कहते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले को अनवय या आगत कहते हैं। और भला चाहने वाला को क्या कहते हैं, तो हितैषी कहते हैं। और जो खाने योग्य न हो उसको अखाद्य कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि जिसके पास घर न हो, तो जिसके पास घर न हो उसको क्या कहते हैं, तो जिसके पास घर न हो उसको क्या कहते हैं, तो अनिकेत कहते हैं। क्या हो जाएगा, अनिकेत कहते हैं। जिसके पास घर नहीं है उसको अनिकेत कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, तो अवसरवादी कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको अच्युत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तो अच्युत कहते हैं। और जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसको क्या कहते हैं, उसको अबीरा कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि जो थोड़ा जानता है उसको क्या कहते हैं, जो थोड़ा जानता है उसको अल्पज्ञ कहा जाता है। उसके बाद से जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको अपरिमेय कहा जाता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको अपरिमेय कहा जाता है। और पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहा जाता है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है कि अनियमित के लिए जो नियमानुकूल न हो। अनियमित के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे, अनियमित के लिए जो नियमानुकूल हो उसको अनियमित शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर की जानकारी रखने वालों को क्या कहते हैं, तो भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। और भविष्य में होने वाले को क्या कहा जाता है, तो भविष्य में होने वाले को भावी कहा जाता है। और कह रहा है कि मोक्ष की कामना करने वाले को क्या कहते हैं, तो मोक्ष की कामना करने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुमुक्षु। मोक्ष की कामना करने वाले को जो कम खर्च करता है उसको मित व्ययी कहा जाता है। जो कम खर्च करता है उसको मित व्ययी। जो हर समय अपना मतलब साधता है उसको मतलबी या स्वार्थी कहा जाता है। जो इस लोक की बात है उसको लौकिक कहा जाता है। और जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहा जाता है, तो सर्वज्ञ कहा जाता है, जो सब कुछ जानता है। उसके बाद से कह रहा है कि एक ही समय में वर्तमान को समसामयिक कहा जाता है। एक ही समय में वर्तमान को क्या कहा जाता है, तो समसामयिक कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि किसी कथन पर सहमत होने के लिए एक शब्द है, तो सहमति होता है। कह रहा है कि दूसरों की बातों में दखल देना क्या कहलाता है, हस्तक्षेप कहा जाता है। और अनेक युगों से चलने वाले को क्या कहा जाते हैं, सनातन कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं, तो 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं, शताब्दी कहा जाता है। और शिव कहते हैं, तो जो शिव की उपासना करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको शिव कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि जिसका आचरण न किया गया हो उसको अनुचरित्र कहा जाता है। उसके बाद से दोपहर के बाद का समय के लिए अपराह्न का प्रयोग किया जाता है। दोपहर के बाद के समय
अनुग्रहित शब्द के लिए जो अनुग्रह से युक्त हो उसको अनुग्रहित कहा जाता है। और जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए अंत्यज शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसको अंतज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो वाणी द्वारा कह रहा है कि जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। जिससे बुढ़ापा न आए उसको अजर कहा जाता है, जिसको बुढ़ापा न आए उसको अजर कहा जाता है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य कहा जाता है, जो क्षमा ये करने योग्य न अक्षम्य। और जिस पर हमला न किया गया हो उसको अनाक्रांत कहा जाता है, जिस पर हमला न किया गया हो उसको अनाक्रांत कहा जाता है। और जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसको अजात शत्रु कहा जाता है। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है, कहलाता है अध्याय हार कहा जाता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कह रहा है कि जिसे गिना न जा सके उसको अनगिनत कहते हैं, जिसको गिना न जा सके उसको अनगिनत कहते हैं। और जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अनिर्वचनीय कहा जाता है। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को आत्मग्लानि कहा जाता है, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को आत्मग्लानि कहा जाता है। और जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको अजान बाहु कहा जाता है। और जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहा जाता है। और अपने जीवन कह रहा है कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को क्या कहते हैं, तो आत्मकथा कहा जाता है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को आत्मकथा कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है जिनका संबंध अध्यात्म से है, जिनका संबंध अध्यात्म से है उसको आध्यात्मिक कहा जाता है। और कह रहा है कि रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए, तो आस्तिक कहा जाता है। क्या हो जाएगा, तो ये आस्तिक हो जाएगा, ये आस्तिक का ये कौन सा शब्द हो जाएगा, तो ये आस्तिक हो जाएगा। कह रहा है कि किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, आयात कहलाती है। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लेने की क्रिया आयात कहलाती है। विदा करने की क्रिया को निर्यात कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे थोड़ा ये दिखाई कम नहीं दे रहा है, तो इधर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसको वियोगिनी या विरहिणी कहा जाता है। तो वियोगिनी या विरहिणी कहा जाता है, तो कौन सा हो जाएगा ये। उसके बाद से वाक्य विग्रह का अर्थ क्या हो जाएगा, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। और उसके बाद से कह रहा है कि जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसको व्याकरण कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं, तो वायव कहा जाता है। वो पश्चिम यहाँ पर कह रहा है कि पश्चिम और उत्तर को वायव कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि उचित अनुचित के ज्ञान को विवेकी कहा जाता है। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई, कहाँ क्या हो जाएगा, तो उसको सुनार कहते हैं। और किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले को क्या कहते हैं, तो ये समीक्षक कहते हैं। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है तो इसको लाइक जरूर कीजिए। उसके बाद से कह रहा है कि जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो श्वेतज कहा जाता है। और किसी साहित्य कृति की समालोचना करने वाले को समीक्षक कहा जाता है। और सम्मुखी किसको कहा जाता है, तो सम्मुखी हम किसको कहते हैं, तो सम्मुखी
बता दें सम्मुखी किसको कहा जाता है। सम्मुखी सुंदर मुख वाली महिलाओं के लिए कहा जाता है। अपना मंतव्य साधने वाले को स्वार्थी कहा जाता है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके कि कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। और सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं चक्रवर्ती। सारी पृथ्वी के राजा को चक्रवर्ती कहते हैं। और परित्यक्ता वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई है उसको क्या कहते हैं, पति द्वारा छोड़ दी परित्यक्ता कहा जाता है। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसको साध्य कहते हैं। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसको साध्य कहा जाता है। और जो दोहराया न गया हो उसको अनावर्त कहा जाता है। और लौट कर आया हुआ के लिए प्रत्यागत कहा जाता है। और समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को सर्वभौमी कहा जाता है। और जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए प्रत्युत्पन्न मति कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि जिसकी किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना यह अनुष्ठान कहलाता है। जो मर रहा हो मुमूर्ष कहा जाता है। और जो कम खर्च करने वाला है को मित व्यय कहा जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे। कह रहा है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको सभी लोग जानते हैं, उसको पाथेय कहा जाता है। आधी रात्रि के समय को निशित कहा जाता है। आधी रात के समय को जिसके पास कुछ न हो अकिंचन कहा जाता है। जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत कहा जाता है। जिसे बुलाया न गया हो उसको अनाहुत कहा जाता है। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। और रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि हवन में जलने वाली लकड़ी को समिधा कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि दिशाएं है जिनका वस्त्र है दिगंबर कहा जाता है। जो इधर नहीं दिखाई दे रहा है, पृथ्वी से संबंध को पार्थिव कहा जाता है। जो अपने इधर देखेंगे जहाँ साफ दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसको क्या कहते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसको अजात शत्रु कहा जाता है। और शब्द द्वारा जो व्यक्त न हो सके उसको अव्यक्त कहा जाता है। और जो बाँझ और रात्र के बीच के समय को गोधूली कहा जाता है। गोधूली। और जिसके हाथ में शूल हो उसको शूलपाणी कहा जाता है। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। और जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। और जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम कहा जाता है। और जो हमेशा रहने वाला हो उसको अस्थाई कहा जाता है। और जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि जो मांस नहीं खाता है वो निरामिष कहा जाता है। जो मृत्यु के समीप हो उसको मृत प्राय या आसन मृत्यु कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अजात शत्रु कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि जो किए गए उपकारों को ही नहीं मानता है कृतज्ञ कहा जाता है। कठिनाई से समझने योग्य को दुर्बोध कहा जाता है। अब विदेश में वापस करने वाला को क्या कहते हैं, प्रवासी कहा जाता है। और जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुगृहित कहा जाता है। अनुगृहित। और गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र को अंतेवासी कहा जाता है। अंतेवासी। और जो कुछ न जानता हो अनभिज्ञ कहा जाता है। और जिनका निवारण न हो सकता हो उसको अनिर्वाणित कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि जिसका निवारण अनिर्वाणित कहा जाता है। इधर नहीं है, इधर के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ से हम लोग नीचे से देखना शुरू करेंगे, इसी तरह ऊपर चल जाएंगे।
कह रहा है कि जो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। जिसे जिससे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि जिससे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो किन कर्तव्य, कह रहा है कि जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, वाचाल शब्द होता है। और उसके बाद से कह रहा है कि जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त कहा जाता है। और दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है। और जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसको व्याकरण कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत कहते हैं। जिसे बुलाया न गया हो उसको अनाहुत कहते हैं। और जिसके सिर पर चंद्रमा है चंद्रमौली कहा जाता है। और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसको अति अति इंद्रिय कहा जाता है। और धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि जो कुछ नहीं जानता हो अनभिज्ञ कहा जाता है, अज्ञ कहा जाता है। उसके अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना दुराग्राही कहा जाता है। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना दुराग्राही कहा जाता है। संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूल या प्रदोष कहा जाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर कहा जाता है। जो एक से अधिक भाषाएं जानता है बहुभाषाविद कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसको प्रवासी कहा जाता है। जो मृत्यु को जीत ले उसको मृत्युंजय कहा जाता है। और जो भू को धारण करे भूधर कहते हैं। जो अच्छे कुल में जन्म ले उसके कुलीन या अभिजात कहा जाता है। और कह रहा है कि जिसे जीता न जा सके उसको अजय कहते हैं। जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ कहा जाता है। जो लिखना पढ़ना जानता हो साक्षर कहा जाता है। जिसका कोई अर्थ न हो व्यर्थ या अर्थहीन कहा जाता है। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जिसका कोई भी शत्रु न हो अजात शत्रु। जिसके समान दूसरा कोई न हो अनन्य या अनुपम। और जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोक्ता अभियोगी। और जिस पर जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। और जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत। और जो शोक करने योग्य न हो उसको अशोक कहते हैं। और जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध कहा जाता है। जो आवश्यक होने वाला हो अवश्यंभावी कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि बिना पलक झपकाए को निर्निमेष कहा जाता है। बिना पलक झपकाए को निर्निमेष कहा जाता है। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। जो किसी विषय का ज्ञाता न हो विशेषज्ञ कहा जाता है। जो कवि को तत्काल कविता करे जो कवि तत्काल कविता आशु कवि कहलाता है। उसके बाद से जो युद्ध में स्थिर रहे युधिष्ठिर कहा जाता है। जो तौला जा सके उसको जिससे तौला जा सके परिमेय कहा जाता है। कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग को कर्णपाली कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं तो इसको कर्णपाली कहा जाता है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद कहा जाता है। पेट की आग को जठराग्नि कहा जाता है। समुद्र की आग को बड़ा वानल समुद्र बहुत बड़ा है तो बड़ा वानल कहा जाता है। पेट की जठराग्नि। उसके बाद से कह रहा है कि आगे की सोचने वाले को अग्रसूची कहा जाता है। आगे की सोचने वाले को क्या कहते हैं तो आगे के सोचने वाले को अग्रसूची। और जंगल की आग को दवानल कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको वाचाल कहते हैं। और जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। जो पान करने योग्य नहीं है अपरिमेय कहा जाता है। उसके बाद जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके दुर्निवार कहा जाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्राही कहा जाता है। पैर से सिर तक के लिए आपाद मस्तक कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो प्रोसित पतिका कहा जाता है। और उसके बाद से कह रहा है कि
राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहा जाता है। और जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसको अप्रत्याशित कहा जाता है। कुछ खास शर्त पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहा जाता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्यपस्या कहा जाता है। और किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु कहा जाता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अपरिमेय कहा जाता है। जो अपने सहारे पर रहने वाला हो स्वावलंबी कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम कहा जाता है। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले परंतु उत्पन्नमति कहा जाता है। समारोह जिनमें गुरुकुल के स्नातकों को विधायक कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है समावर्तन कहा जाता है। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जा सके स्थानीय कहा जाता है। सब कुछ खाने वाले को सर्वहारी और जो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से दिखाई दे रहा है। जिसका जन्म छोटी और निचली वर्ण में हुआ हो अंत्यज कहा जाता है। और जिस स्त्री का पति जीवित है उसको साधवा कहा जाता है। और जिसे जीता न जा सके उसको अज्ञेय कहा जाता है। और जिसका इलाज न हो सके असाध्य कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है अक्षत कहलाता है। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल कहलाता है। जो क्षीण न हो सके अच्छे कहा जाता है। और बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहा जाता है। जो नभ में चलता है खेचर कहलाता है। और बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत को लोरी कहा जाता है। और पेट की अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ कहा जाता है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची काली सूची कहलाती है। जो अपना वो उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट है कृतार्थ कहा जाता है। और गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वालों को अंतेवासी कहा जाता है। अपनी इच्छा में दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहा जाता है। और गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। और उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। और रनिवास में कपड़े में रहने वाली स्त्री को असूर्यपस्या कहा जाता है। और उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक कहा जाता है। और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अपरिमेय कहा जाता है। और हाथ की पीठ पर रखे जाने वाले को होदा कहा जाता है। तैरने की इच्छा को तितिर्षा कहा जाता है। और जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं अपत कहा जाता है। और जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्नी कहा जाता है। जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत कहा जाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर कहा जाता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्यपस्या भी कहते हैं। और पेट की अग्नि को जठराग्नि भी कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ में हुआ है कानिन कहा जाता है। और उसके बाद से ये क्वेश्चन थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो आगे चल रहे हैं। जो क्षीण न हो सके अच्छे कहा जाता है। और उसके बाद से कह रहा है कि जो बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति व्याकरण के ज्ञातों को व्याकरण कहा जाता है। और जो नभ में चलता हो उसे खेचर कहा जाता है। जो बच्चों को खोलने के लिए गाया जाने वाला गीत को जो बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला लोरी कहा जाता है। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ कहा जाता है। जो नियम विरुद्ध और सामाजिक कार्य करने वाले की सूची काली सूची कहलाती है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट को कृतार्थ कहा जाता है। और गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंतेवासी कहा जाता है। जो अपनी इच्छाओं से दूसरे की सेवा करने वाला और स्वयं सेवक। और गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित। और उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त। और उपनिवेश से संबंध रखने वाले को उपनिवेशिक। और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अपरिमेय। और हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को
हौदा और तैरने की इच्छा को। तितीर्षा जिस जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं। अपत और जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है। विपत्नि का जो हमेशा हमेशा रहने वाला है। शाश्वत जो युद्ध में स्थिर है। युधिष्ठिर जो स्त्री असूर्यपस्या पेट की अग्नि को जठराग्नि और कानिन जो जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है तो कानिन कहा जाता है। यहाँ पर वीर पुरुष को जन्म देने वाली को वीर परशु और जो बहुत बोलता है वचाल। और वे शब्द जो प्राकृतिक प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के युग से बने हो कहलाते हैं तो योगी कहलाते हैं। जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है मंथर। और जो कम खर्च करता है मितव्ययी। और निश्चित रूप से घटित होने वाले को अभितव्य। और कह रहा है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। और उसके बाद से कह रहा है कि जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले प्रत्युत्पन्न मति और कठोर परिश्रम का परिमाण आंखों के सामने था तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। और एक बार कही गई बात को दोहराते रहना ये पिष्ट पेषण हो जाएगा। और पीने की इच्छा को पिपासा। और पर्वतीय शब्द का वो वाक्यांश होगा जो पर्वत पर रहने वाला हो और जिसका कोई आकार न हो। निराकार और नगर में रहने वाले को नागर। और निरामिष शब्द से का जो आमिष नहीं खाता है जो मांस नहीं खाता है। अभी जन्म लेने वाले को नवजात। और शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक के लिए धीरोदात्त। और जो देखने के योग्य हो उसके लिए दर्शनीय। और बलिदान की भावना के प्रेरक होता है देशभक्त। और वन में लगने वाली आग को लिए दवाग्नि। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए दुर्लभ। जो काम करना कठिन हो। दुष्कर और चंद्रमा ब्राह्मण के लिए एक शब्द को द्विज। और जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं। किंग कर्तव्य विमूढ़। कृतज्ञ का अर्थ हो जाए किए गए उपकार को मानने वाला जिनका संबंध इतिहास में हो उसके लिए ऐतिहासिक। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। और धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाले को अधिभौतिक। ऐसा कवि जो तत्काल रचना आंसू कवि। और निश्चित जीविका के लिए आकाश वृत्ति। और जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए आस्तिक शब्द। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और खाने की इच्छा के लिए बुभुक्षा। और प्राज्ञाचक्षु के लिए बुद्धि जिसका नेत्र हो। और प्राणदा के लिए क्या शब्द हो जाएगा प्राणदा जीवन देने का दावा प्राणदा हो जाएगा। प्रत्युत जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे प्रत्युत्पन्न मति। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। और गिरा हुआ के लिए पतित। और बिना पलक गिराए के लिए निर्निमेष। और जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य या अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने योग्य हो उसे निपात कहते हैं। और जिसके हृदय ममता नहीं है निर्मम। और रात में विचरण करने वाले इस प्राणी को निशाचर कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दावानल। जो देने योग्य है उसको देव। और जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको दुर्लभ। और जो गोद लिया हो उसे दत्तक। और तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसको तर्क मंगल। और जो पैरों से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। जो पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। विषा। और इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने जितेंद्रिय। और किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले कुलीन। जो धरती फोड़कर जमनता हो द्विज। और पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को
ईशान और जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत और जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत और जिस पर आक्रमण हो सके, अना अकाल आदि से अंत तक के लिए, अधोपात और पीछे पीछे चलने वाले को अनुगत, किंकर्तव्य विमूढ़ और जिनकी कोई आशा न की गई हो, अनुपम। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत। ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन का संग्रह है।